बाजार की चाल पे एक नज़र, जहां पर हम देख रहे हैं कि बाजार ने अब तेज़ी की जो राह है वो पकड़ ली है क्लियरली। 23,800 के पार कंफर्टेबली हम फिलहाल बाजार को कारोबार करता हुआ देख रहे हैं। निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी, आधे % ऊपर है। सेंसेक्स यहाँ पे 420 अंक ऊपर फिलहाल 78,481 के लेवल पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी आधे % की तेज़ी है। और क्लियरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिलहाल 172 अंक ऊपर और 92,778 के लेवल, 1/4% की तेज़ी देख रहे हैं। लेकिन हमने 52,800 के पार जाते हुए स्तर भी यहाँ पर देखे हैं, तो कमोबेश उसी रेंज में कारोबार हो रहा है बैंक निफ्टी में भी। और आज के सत्र में कुछ चुनिंदा सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सीमेंट शेयरों में आज खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया सीमेंट 17% भागता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के सत्र में मेटल काउंटर्स हैं जो टूटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वेदांता, मोइल, एनएमडीसी जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आज दबाव है। और इतना ही नहीं, डिफेंस काउंटर्स यहां पर आज तेज़ी में दिखाई दे रहे हैं। मस्काओ टॉक, कोचिन शिपयार्ड जैसे कुछ नाम हैं जहां पर 5 से 7% की तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल अगर आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। 1217 एडवांसेस और 1217 डिक्लाइंस। तो ये एक इंटरेस्टिंग फिगर जो कि बाजार की चाल कमोबेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल क्योंकि हम 23,800 के पार कारोबार होता हुआ देख रहे हैं, जो लीडर्स हैं जो फिलहाल लीड कर रहे हैं निफ्टी में, अल्ट्राटेक 3% ऊपर, आरआईएल हम देख सकते हैं 2.5%, भारतीय एयरटेल 2%, उसके बाद कोटक महिंद्रा, बीपीएसएल, मारुति सुजुकी और आईसीआईसीआई बैंक जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में रुझान दिखाई दे रहा है 1 से 1.5% की तेज़ी का। और कमज़ोरी में यही काउंटर्स हम हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, एम&एम, सिप्ला जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान में कारोबार भी होता हुआ देख रहे हैं। एक बार ज़रा हम बैंकिंग पर नज़र डाल लेते हैं, बैंकिंग लूजर्स पर, और वहां देखते हैं कि फ़िलहाल कौन कौन से काउंटर्स में क्या क्या कारोबार हो रहा है। देखिए, कल एचडीएफसी बैंक ने लीड किया था, लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ पर नरमी आती हुई हमें देखने को मिल रही है। और कोटक महिंद्रा, बंधन, आरबीएल जहाँ पे 1% के पार की तेज़ी फिलहाल दिखाई दे रही है। और आईसीआईसीआई बैंक लगभग 1% ऊपर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजार का मोमेंटम जैसे शुरू हुआ था उसके मुकाबले हम देख रहे हैं कि अब आगे और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन, क्योंकि यहाँ पर मेटल हमें टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भी सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है। मिड डे मार्केट को लेकर पूरा हाईलाइट हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हमको बताने के लिए। तो गौरव, जैसे जैसे कारोबारी सत्र यहाँ पर प्रोग्रेस हो रहा है उस तरह से हम देख रहे हैं कि बाजार की चाल भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। बताइए, बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी तक के कारोबार में क्या सीमेंट काउंटर्स हैं आपके मुताबिक जो अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, तो जैसे आपने कहा कि आज के दिन में काफ़ी अच्छा उछाल आज के दिन में निफ्टी में भी देखने को मिला था। निफ्टी ने आज भी एक ऑल टाइम हाई का लेवल जो है वो क्रॉस किया था। और अगर हम बेस्ट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट तो है ही, बट उसी के साथ साथ हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की, क्योंकि इस सेक्टर में हमें कहीं पे काफ़ी अच्छा उछाल भी देखने को मिला था। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो कहीं पे जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर कहीं पे हमें एक सपोर्ट भी देखने को मिला जो कि निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ ही अगर बात करें कहीं पे बीपीसीएल और एनटीपीसी की भी, तो वहाँ पर भी हमें एक अच्छा खासा उछाल जो है वो देखने को मिला था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ऐसे सेक्टर का जो आज के दिन में कहीं पे गिरते हुए हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें सबसे पहले आता है निफ्टी मेटल्स। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें कोई स्टॉक्स की तो जैसे हो गया एनएमडीसी, वेदांता, रत्नमणि, ये सब कहीं पे स्टॉक्स है जहाँ पे हमें आज के दिन में भी सेलिंग देखने को मिली थी, जबकि निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है। इसी के साथ बात करते हैं कोई ऐसे स्टॉक्स की जहाँ पे एक ऑल टाइम हाई लेवल इन स्टॉक्स में भी स्पेसिफिकली हमें देखने को मिला था, तो उसमें सबसे पहले आता है सीईएससी लिमिटेड। उसके बाद अगर हम बात करें जीआरएससी, रेमंड की भी बात करें तो कहीं पे रेमंड में भी आज 52 वीक हाई का जो लेवल है वो पार किया था। और इसके बाद अगर हम बात करें स्टॉक में तो आज भी अभी भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और आखिर में बात करते हैं कोई ऐसे स्टॉक्स की भी जहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले उसमें आता है सीमेंट सेक्टर में से इंडिया सीमेंट्स, जहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस की तो 10% से भी एक ज़्यादा अपसाइड भी देखने को मिला और वॉल्यूम्स भी कहीं पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें वेदांता की, तो वेदांता में भी आज थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था, बट अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स पे ये जो वेदांता है वो ट्रेड कर रहा है। हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि सुबह ही एक ब्लॉक डील भी हुआ है वेदांता में और इसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आखिर में बात करते हैं सीईएससी, ये स्टॉक जहाँ पे 52 वीक हाई का लेवल भी था और इसी के साथ साथ वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आज के दिन में जैसे हमने देखा कि निफ्टी के साथ साथ ये सब सेक्टर जैसे निफ्टी एनर्जी हो गया, निफ्टी सीमेंट हो गया, ये कहीं पे फोकस में थे। और इसी के साथ साथ वर्स्ट परफॉर्मिंग में अगर बात करें तो मेटल्स पे कहीं पे ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा।
गौरव बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा मिड डे मार्केट का एक्शन बताया।